आज 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रति महीना मिलेगा 1 लाख रुपए मानदेय। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त जिला पंचायत अध्यक्षों को मानदेय भत्ता मिलाकर अब 1 लाख रुपए महीना दिया जाएगा। राज्य मंत्री की तरह ही सुरक्षा और आवास सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी और उनके प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। राष्ट्रीय पर्व पर जिले में मंत्रियों की अनुपस्थिति की स्थिति में उन्हें ध्वजारोहण करने के भी अधिकार रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को यह घोषणाएं की है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 23 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पटवारी एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती आवेदन की अंतिम तारीख 19 जनवरी 2023 रखी थी। इसे बढ़ाकर 23 जनवरी 2023 कर दिया गया। इससे परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। बता दें, कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के 9,073 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म ले रहा है। इसमें 6,755 पद पटवारी के हैं। इन पदों की भर्ती परीक्षा 15 मार्च 2023 से शुरू होगी। इंदौर से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान मार्च से दोनों शहरों के पर्यटन में होगा इजाफा। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद से यात्रियों की सुविधा में लगातार इजाफा हो रहा है। मार्च से इंदौर से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। इससे न सिर्फ यात्रियों को लाभ होगा बल्कि दोनों शहरों के पर्यटन में भी इजाफा होगा। मार्च में समर वेकेशन लगने के दौरान फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 25,000 से अधिक हितग्राहियों को मिलेंगे भूखंड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी को सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत 25,412 जरूरतमंद हितग्राहियों को आवास के लिए एक साथ निःशुल्क भूखंड आवंटित करेंगे। मुख्यमंत्री ने जिले में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की। खनिज साधन और श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सिंगरौली कलेक्टर बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। 6 की बजाय अब 5 किलोमीटर में होगा मेट्रो का ट्रायल रन। राजधानी में भोपाल मेट्रो रेल का ट्रायल रन अब सुभाष नगर डिपो से आरकेएमपी रेलवे स्टेशन तक यानी 5 किलोमीटर का होगा। इसका कारण रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास बनने वाले स्टील ब्रिज के निर्माण में हो रही देरी है। बता दें कि इससे पहले मेट्रो का ट्रायल रन साकेत नगर स्थित एम्स अस्पताल से सुभाष नगर के बीच होना था। तब इसकी दूरी 6.22 किलोमीटर निर्धारित की गई थी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो वायडक्ट के एक पिलर से दूसरे की दूरी 30 से 34 मीटर के बीच होती है, लेकिन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 तक की दूरी 65 मीटर है और इतना लंबा सीमेंट कंक्रीट का स्लैब नहीं डाला जा सकता है। मुरैना में फरवरी में शुरू होगा 4 घाट पुल, 146 किलोमीटर घटेगी जयपुर की दूरी। अंचल की जीवनदायिनी कही जाने वाली चम्बल नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण चल रहा है। इससे सबलगढ़ क्षेत्र के अचार घाट के पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। अगले महीने फरवरी में इस पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल के बनने से राजस्थान के जयपुर, कोटा, करौली आदि शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा केलारस क्षेत्र में सेवर घाट एवं अंबा क्षेत्र के उसैद घाट पर भी पुलों की निर्माण चल रहा है। इंदौर जिले में 3.5 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा निःशुल्क राशन। शासन द्वारा राशन के प्रावधानों में बदलाव कर नए सिरे से जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इंदौर जिले में 3.5 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क राशन मिलेगा। वितरण के लिए इंदौर जिले का राशन कोटा जारी कर दिया गया है। इसमें गेहूं, चावल सहित शक्कर और नमक प्राप्त हुआ है, जो जिले की सभी राशन दुकानों पर पहुंचाया जाएगा। इंदौर जिले में संचालित 515 उचित मूल्य राशन दुकानों के माध्यम से 3,51,442 परिवारों को राशन का वितरण किया जाता है। अंत्योदय और प्राथमिक परिवार को राशन निःशुल्क दिया जाता है। छात्रों के लिए राहत भरी खबर, 1 से 5वीं तक के बड़ा शीतकालीन अवकाश। बढ़ती शीतलहर और लगातार ठंड के प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर से स्कूलों में अवकाश को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। 21 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर द्वारा 21 जनवरी तक प्राथमिक स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। तापमान कम होने से छोटे बच्चों में ठंड का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में 21 जनवरी तक छोटे बच्चों के सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश शासकीय, निजी, सीबीएसई स्कूलों में प्रभावी होगा।
परिवार पेंशन के संबंध में बिजली कंपनी ने दी नई सुविधा। कर्मचारी कल्याण व सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करते हुए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित कुमार के निर्देश पर परिवार पेंशन के संबंध में नई सुविधा प्रदान की है। इससे किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद परिवार पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति को आसानी होगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद नामित परिजन को परिवार पेंशन की पात्रता है। किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद अब तक परिजन को नया खाता खुलवाने, मृत्यु प्रमाण पत्र लाने और संबंधित परिजन के जीवन प्रमाण पत्र के लिए स्वयं के उपस्थित होने की बाध्यता थी। अब परिजन मेल, व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजने और फेस ऐप से स्वयं के जीवन का प्रमाणीकरण देने व दिवंगत के साथ बैंक में संयुक्त खाते की जानकारी देने या खाता नहीं होने पर नया खाता खुलाकर जानकारी भेज सकते हैं। भोपाल में 21 जनवरी से होगा 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 21 जनवरी से हो रहे 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल का उपयोग प्रदेश के विद्यार्थियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाए। महोत्सव में भारत की प्राचीन वैज्ञानिक योगदान और दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया जाए। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को तैयारियों की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, उनका प्रचार किया जाए। युवा पीढ़ी को यह बताने की आवश्यकता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के ज्ञानोदय विद्यालय में एडमिशन शुरू, 25 जनवरी तक करें अप्लाई। मध्य प्रदेश के सरकारी ज्ञानोदय विद्यालय में एडमिशन की राह तक रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सभी छात्र पोर्टल MPTAS पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों के लिए आवेदन MPTAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। यहां आवेदन 25 जनवरी तक किए जा सकेंगे। साथ ही आवेदनों में संशोधन 30 जनवरी तक हो सकेंगे। भोपाल के लोगों के लिए खुशखबरी, इंदौर से पहले यहां दौड़ेगी मेट्रो। मध्य प्रदेश की ड्रीम मेट्रो प्रोजेक्ट का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। दरअसल इंदौर और भोपाल में दोगुनी रफ्तार से काम चल रहा है, जिसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यहां मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। सरकार की भी यही कोशिश है कि मेट्रो यहां चुनाव से पहले दौड़ा दी जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिल सके। हालांकि मेट्रो का काम इंदौर की अपेक्षा भोपाल में तेजी से चल रहा है। भोपाल में 90% काम पूरा हो गया है, जिसके चलते यहां सितंबर में मेट्रो के ट्रायल का प्लान बनाया जा रहा है। तेजी से चल रहे इसके काम में दिन रात मशीनें चल रही हैं। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज, मिलेगी नई सुविधा, तैयारी पूरी, पारिवारिक पेंशन धारियों को मिलेगा लाभ। कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी कल्याण व सुविधाओं में वृद्धि के लिए कंपनी द्वारा नई सुविधा प्रदान की गई है। हालांकि इससे पारिवारिक पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं कर्मचारियों के दिवंगत होने के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति को आसानी से लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर पारिवारिक पेंशन के संबंध में नई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके तहत किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद नामित परिजन को पारिवारिक पेंशन की पात्रता होगी। इंदौर में 199 सैंपल जांचे, किसी में भी कोविड वायरस नहीं मिला। शहर में कोरोना संक्रमण नियंत्रित है। 199 सैंपलों की जांच की गई। राहत की बात यह है कि इनमें से किसी में भी कोविड वायरस नहीं मिला। इंदौर में वर्तमान में कोरोना के 3 मरीज उपचाररत हैं। इन तीनों की स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है। शहर में अब तक 38,73,642 सैंपल जांचे जा चुके हैं। इनमें से 2,12,531 सैंपलों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें से 2,11,058 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। 3 दिन पहले इंदौर में 2 कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद इंदौर में उपचाररत लोगों की संख्या 3 हो गई थी। वर्तमान में भी इन्हीं 3 का उपचार चल रहा है। ग्रीनफील्ड बने सिटी तो साटा होगा आबाद। प्रदेश के सबसे विकसित शहर इंदौर को ग्रीनफील्ड सिटी परियोजना में प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि ग्वालियर को इससे बाहर कर दिया गया है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के नाते इंदौर पहले से ही विकसित है और अब इसी शहर को ग्रीनफील्ड सिटी बनाने के लिए जबलपुर के साथ तवज्जो दी जा रही है। यदि आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यों के हिसाब से देखा जाए तो ग्वालियर और जबलपुर को केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मिलने वाले 1,000 करोड़ रुपए की ज्यादा जरूरत है। ग्रीनफील्ड सिटी बनने से ग्वालियर का सारा क्षेत्र आबाद होता और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ती।
एम्स में महिलाओं व कैंसर मरीजों के लिए विशेष क्लिनिक कल से हुआ शुरू। राजधानी के साकेत नगर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों की सुविधा के लिए यूरो ऑन्कोलॉजी एवं फीमेल यूरोलॉजी का विशेष ओपीडी क्लिनिक को 19 जनवरी यानी कल से प्रारंभ किया गया है। क्लिनिक यूरोलॉजी विभाग द्वारा प्रत्येक गुरुवार को संचालित की है। क्लिनिक में किडनी, प्रोस्टेट, मूत्राशय, पुरुष जननांग के कैंसर से संबंधित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए पृथक ओपीडी का संचालन किया जाएगा। 2 से 4 बजे के बीच मूत्र से संबंधित शिकायत से संबंधित महिला मरीजों की समस्या का उपचार किया जाएगा। इससे कैंसर मरीजों एवं यूरोलॉजी से संबंधित महिला मरीजों को इलाज कराने के लिए लंबी कतारों से निजात मिलेगी। एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने मरीजों की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज, किसानों के खाते में भेजी जाएगी राशि। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही कई विकास कार्यों को तरजीह दी जाएगी। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हितग्राहियों को बड़ा लाभ दिया जाएगा। दरअसल 25,000 से अधिक हितग्राहियों को निःशुल्क भूमि आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे। इसके लिए कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्य हितग्राहियों को भी बड़ा लाभ देंगे। सीधी, सतना और रीवा जिले के 6 लाख से अधिक किसानों के खाते में मुख्यमंत्री द्वारा राशि अंतरित की जाएगी। ईपीएफओ हर माह 27 जनवरी को जिला स्तर पर लगाएगा कैंप। ईपीएफओ हर महीने कर्मचारी, पेंशनर और नियोक्ता की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर निधि आपके निकट कैंप का आयोजन करेगा। इसका शुभारंभ 27 जनवरी 2023 से प्रदेश के 52 और देश के 750 से अधिक जिलों में किया जाएगा। बता दें कि अब तक ईपीएफओ खाता धारकों के लिए अपने कार्यालयों में कैंप का आयोजन करता था, लेकिन जहां ईपीएफओ के कार्यालय नहीं है वहां भी इसका आयोजन होगा। अधिकारियों ने बताया कि निधि आपके निकट के तहत ईपीएफओ के अधिकारी जिला स्तर पर जाएंगे। वहां कलेक्ट्रेट, श्रम विभाग व अन्य शासकीय कार्यालयों में ये कैंप लगेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी संगठन और योजनाओं के दम पर चलेगी गुजरात जैसी आंधी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुरुवार को बैठक की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। उन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व, हमारी केंद्र और राज्य सरकारों की गरीब कल्याण की योजनाएं और हमारा संगठन तंत्र हमारी ताकत है। इन्हीं के बल पर मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात जैसी आंधी चलेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में जीत का इतिहास बनेगा और हम 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेंगे। जबलपुर जिला चिकित्सालय में बैक्टीरियल फंगस वाला स्लाइन चढ़ाया गया मरीजों को। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की हद दर्जे की लापरवाही सामने आई है। यहां जिला चिकित्सालय में मरीजों को लगाने के लिए आईआईबी फ्लूइड लिक्विड सोडियम कंपाउंड की बोतलों में खतरनाक बैक्टीरियल एंडोटॉकिन फंगस पाया गया है। यह खुलासा तब हुआ जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विक्टोरिया चिकित्सालय से इस लाइन का सैंपल लिया। इस सैंपल को जबलपुर में जांचा गया, जहां यह अमानक पाया गया, जिसके बाद इसे कोलकाता भेजा गया और यहां भी इसे अमानक करार दिया गया। मध्य प्रदेश में एयर इंडिया ने किया फ्लाइट के समय में बदलाव, कुछ 1 सप्ताह के लिए कैंसिल। आने वाले अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल एयर इंडिया ने 1 सप्ताह के लिए दोपहर में आने वाली दिल्ली भोपाल दिल्ली फ्लाइट कैंसिल कर दिया है। 19 जनवरी से 24 जनवरी तक एयर इंडिया की फ्लाइट जो दिल्ली से भोपाल AI 433 दोपहर 12:25 पर आती है और फिर दिल्ली से भोपाल फ्लाइट नंबर AI 434 बनकर 1:15 पर राजा भोज एयरपोर्ट दिल्ली के लिए रवाना होती है, उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। एयर इंडिया प्रबंधन के अनुसार 26 जनवरी पर एयर ट्रैफिक बिजी होने के कारण इन फ्लाइट को निरस्त किया गया है। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में चुनाव आज सुबह 7 बजे से 23 जनवरी को आएंगे परिणाम। प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में आज सुबह 7 बजे से मतदान होगा। 5,07,308 मतदाता 720 केंद्रों पर मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतगणना और परिणाम की घोषणा 23 जनवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान गुना जिले की नगर पालिका राघोगढ़, विजयपुर, बड़वानी जिले की बड़वानी, सेंधवा, खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धार जिले की धार, मनावर एवं पीतमपुर, अनूपपुर जिले की जेथहरी, खंडवा जिले की ओमकारेश्वर, धार जिले नगर परिषद धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और ढही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा।
खरगोन में स्थापित होगी एसएएफ की नई वाहिनी। खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर में जल्द पहुंचेगा पुलिस बल। खरगोन में विशेष सशस्त्र बल की एक वाहिनी स्थापित की जाएगी। इसका लाभ यह होगा कि खरगोन के साथ खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर में पुलिस बल जल्द पहुंच सकेगा। इसमें विभिन्न संवर्ग के 1000 पद होंगे। वाहिनी की स्थापना के संबंध में कार्यबल का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए इंदौर ग्रामीण के महानिरीक्षक राकेश गुप्ता ने 5 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति में 24वीं वाहिनी के सेनानी अंकित जायसवाल, 34वीं वाहिनी के सेनानी रोहित काशवानी, 15वीं वाहिनी के उप सेनानी पद्म विलोचन शुक्ल, सहायक सेनानी विनोद कुमार बघेल और प्रथम वाहिनी के सहायक सेनानी विपिन शिल्पी को शामिल किया गया है। बता दें कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में एसएएफ की टुकड़ी भेजी जाती है। इसके अलावा वीवीआईपी के दौरे में भी इस बल को लगाया जाता है। कांग्रेस एवं शिवराज सरकार की यात्राएं गरमाएगी मध्य प्रदेश का सियासी माहौल। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव नवंबर में प्रस्तावित है। अक्टूबर अंत तक आचार संहिता लग सकती है। इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस के नेता तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए कांग्रेस 26 जनवरी से प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रारंभ करने जा रही है। इसमें पदयात्रा होगी। वहीं शिवराज सरकार 5 फरवरी से विकास यात्रा निकालेगी। ये दोनों यात्राएं प्रदेश का सियासी माहौल गरमाएंगी। इसे चुनावी अभियान का शंखनाद बताया जा रहा है। सर्दी का सितम जारी, 1-2 दिन में मिल सकती है हल्की राहत। मध्य प्रदेश के मौसम में सर्दी बरकरार है। उत्तरी हवाएं असर दिखा रही है। रात का पारा कई जगह 3 डिग्री से नीचे ही बना रहा। 1-2 दिन बाद तापमान में फिर उछाल आने लगेगा। अगले कुछ दिनों में मौसम में फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग 9 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी दे रहा है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।